संभोग यानी सेक्स की चाहत जितनी तेजी से नई उम्र लड़कियों में बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये बोलना कोई गलत नहीं होगा कि भविष्य में पुरुष वैश्यवृत्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। अपने 22 साल के मेडिकल करियर में मैंने कई अनुभव देखे हैं, लेकिन जो अनुभव आज साझा करने जा रही हूँ, वो हर माता पिता और युवा के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं पुणे की एक प्रतिष्ठित संस्था में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग 12 साल पहले की यह घटना मुझे आज भी याद है, जिसने मुझे गहराई से झकझोर दिया। एक दिन मेरे पास 21 साल की एक लड़की आई जो बार बार चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने उसकी पूरी जांच की, जिससे पता चला कि उसके ब्लैडर में सूजन है। ये बात गंभीर थी, इसलिए मैंने उसे आराम से बिठाया और बातचीत शुरू की। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह शारीरिक रूप से सक्रिय है, तो पहले उसने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने यह आश्वासन दिया कि यह बात हमारे बीच ही रहेगी, तब उसने धीरे धीरे अपनी बातों का खुलासा किया। लड़की ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वे नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं। गर्भधारण से बचने के लिए वह बार बार इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल करती थी। उसने कबूल किया कि वह हर महीने लगभग 9-10 बार यह गोलियां लेती थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया कि इमरजेंसी पिल्स सिर्फ आपातकालीन स्थितियों के लिए हैं, न कि नियमित गर्भनिरोधक उपाय के रूप में। इस दवा का बार बार सेवन शरीर पर गंभीर प्रभाव डालता है और मां बनने की संभावना को धीरे धीरे कम कर सकता है। उस दिन मेरी बातों को सुनकर वह लड़की बहुत डर गई और रोने लगी। आज इतने सालों बाद भी वह मेरी मरीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। ये केवल उसकी ही नहीं, बल्कि कई युवतियों की हकीकत है, जो कम उम्र में इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर शारीरिक संबंधों की ओर आकर्षित हो रही हैं। आजकल इमरजेंसी पिल्स इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि लड़कियां इसे एक आसान उपाय मानती हैं। वे यह नहीं समझती कि इमरजेंसी पिल का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है। बार बार इसका इस्तेमाल करने से न केवल शरीर पर गहरा असर होता है, बल्कि मां बनने की संभावना भी 10-15% तक घट जाती है। लेकिन इस सच को नज़रअंदाज कर कई लड़कियां थोड़े से सुख के लिए अपने भविष्य और स्वास्थ्य को दांव पर लगा देती हैं। इस अनुभव को साझा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि युवाओं को सही जानकारी मिले और वे ऐसी गलतियों से बच सकें। इन दवाओं के दुष्प्रभाव बेहद गंभीर हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और समाज के बीच साझा करें ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इन खतरों से बचा सकें। सही जानकारी और सावधानी ही एक स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने का सबसे अच्छा उपाय है। संभोग की चाहत जितनी तेजी से नई उम्र लड़कियों में बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये बोलना कोई गलत नहीं होगा कि भविष्य में पुरुष वैश्यवृत्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। अपने 22 साल के मेडिकल करियर में मैंने कई अनुभव देखे हैं, लेकिन जो अनुभव आज साझा करने जा रही हूँ, वो हर माता पिता और युवा के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं पुणे की एक प्रतिष्ठित संस्था में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग 12 साल पहले की यह घटना मुझे आज भी याद है, जिसने मुझे गहराई से झकझोर दिया। एक दिन मेरे पास 21 साल की एक लड़की आई जो बार बार चक्कर आने और पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने उसकी पूरी जांच की, जिससे पता चला कि उसके ब्लैडर में सूजन है। ये बात गंभीर थी, इसलिए मैंने उसे आराम से बिठाया और बातचीत शुरू की। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह शारीरिक रूप से सक्रिय है, तो पहले उसने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने यह आश्वासन दिया कि यह बात हमारे बीच ही रहेगी, तब उसने धीरे धीरे अपनी बातों का खुलासा किया। लड़की ने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वे नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाते हैं। गर्भधारण से बचने के लिए वह बार बार इमरजेंसी पिल्स का इस्तेमाल करती थी। उसने कबूल किया कि वह हर महीने लगभग 9-10 बार यह गोलियां लेती थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसे समझाया कि इमरजेंसी पिल्स सिर्फ आपातकालीन स्थितियों के लिए हैं, न कि नियमित गर्भनिरोधक उपाय के रूप में। इस दवा का बार बार सेवन शरीर पर गंभीर प्रभाव डालता है और मां बनने की संभावना को धीरे धीरे कम कर सकता है।
उस दिन मेरी बातों को सुनकर वह लड़की बहुत डर गई और रोने लगी। आज इतने सालों बाद भी वह मेरी मरीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। ये केवल उसकी ही नहीं, बल्कि कई युवतियों की हकीकत है, जो कम उम्र में इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर शारीरिक संबंधों की ओर आकर्षित हो रही हैं। आजकल इमरजेंसी पिल्स इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि लड़कियां इसे एक आसान उपाय मानती हैं। वे यह नहीं समझती कि इमरजेंसी पिल का नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए है। बार बार इसका इस्तेमाल करने से न केवल शरीर पर गहरा असर होता है, बल्कि मां बनने की संभावना भी 10-15% तक घट जाती है। लेकिन इस सच को नज़रअंदाज कर कई लड़कियां थोड़े से सुख के लिए अपने भविष्य और स्वास्थ्य को दांव पर लगा देती हैं। इस अनुभव को साझा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि युवाओं को सही जानकारी मिले और वे ऐसी गलतियों से बच सकें। इन दवाओं के दुष्प्रभाव बेहद गंभीर हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और समाज के बीच साझा करें ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इन खतरों से बचा सकें। सही जानकारी और सावधानी ही एक स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन जीने का सबसे अच्छा उपाय है।